Friends, I'm Arif Hussain. This video is just educational purpose, not allowed to common people's or self medications. If you have any problem, you can approach your homeopath doctor. तो आज इंतहाई आम टॉपिक है जो कि स्टमक डिजीज़ के हवाले से है, तो इस पे बात करनी है। अच्छा, मैं ये आपने देखा होगा थंबनेल में एक एच पेलेरी जो बैक्टीरिया है इसका एक वो भी टच दिया हुआ है, तो इस पे बात करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि स्टमक में बेसिकली हमारे जो कंट्री में तो तकरीबन 50+ लोग 50% से ऊपर है इसकी शरह जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टमक की मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, उनमें कौन कौन सी मेडिसन्स जाती हैं, तो किन सिम्टम पे कौन सी मेडिसन है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले एक तो खाने पीने का जो ट्रेंड है, जैसे बेकरी आइटम्स या ऐसी जो मार्केट के फूड्स हैं, तो उनसे लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब किसी ने कुछ खाया, कंज्यूम नहीं हुआ, डाइजेशन उसकी नहीं हुई अच्छे तरीके से, तो किसी को जो है वो हेडेक भी हो गया और बदहज़मी की कंडीशन हो गई। तो यहाँ सबसे पहली मेडिसन जो जाती है वो नक्स वमीका है। नक्स वमीका जो है आप 200 में लेते, अपनी अपनी प्रैक्टिस है, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो होम्योपैथिक में है नहीं कि किसी पे कौन सी पोटेंसी काम करेगी, या प्रॉब्लम के हिसाब से आपको डॉक्टर ही सिलेक्ट करता है। तो 200 की एक डोज़ लेते हैं तो उसके बाद वो सेटल होना शुरू हो जाता है। इसके बाद सेकंड जो मेडिसन आती है वो मतलब ऐसे लोग के जो थोड़े नर्म मिजाज होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम आती है, जो उनके एब्डोमिनल भी क्रैम्प्स और इस तरह की कंडीशन, उसमें पल्सा टीला का यूज़ है। और उसके साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन इशू है तो वहाँ ब्रुनिया जाएगी। लेकिन पल्सा टीला और ब्रुनिया का जो पेशेंट होगा, पल्सा टीला इंतहाई नर्म मिजाज से लोग होंगे और जो थोड़ा सा इमोशनल होगा वो ब्रुनिया उस पर काम करेगी। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम आती है कि मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को एक एसिडिटी जो तेज़ाबियत है इसका ज़्यादा इशू रहता है। तो जो ये बैक्टीरिया है इसे लाजमी डिस्कस करना है इसके साथ ही। पहले तो ये कुछ लोगों को ये पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एसिडिटी में जो सबसे अच्छी जो रोकती हैं या सेटल करती हैं मेडिसन्स वो नेट्रम फास है, रूबीनिया है। अगर 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4 ड्रॉप्स इसके लिए जाएं तो सेटल हो जाता है। तो इसके अलावा एरस वर्स है, एरस वर्सकुलर, ये मेडिसन भी बहुत अच्छा जो है सेटल करती है। इसके अलावा चंद लोगों को ऐसा इशू हो जाता है, रात को ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है, और जैसे पल्सा टीला का पेशेंट भी वो खुली फ़ज़ा में जाना चाहेगा। हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता बस वो, लेकिन उन्हें लग रहा होता है हार्ट में प्रॉब्लम है जी। घबराहट पूछें होती है तो कहते हैं जी घबराहट तो बहुत होती है, या बेचैनी होती है वो भी होती है, और जो खौफ आता है ऐसा भी होता है पेशेंट्स के साथ। तो इस प्रॉब्लम में सबसे अच्छा काम करती है आर्सेनिकम एल्बम। इसकी 1 mg की आप डोज़ देते हैं तीसरे चौथे दिन तो इस प्रॉब्लम को सेटल कर देती है, क्योंकि माइंड सिम्टम भी इसमें जो है साथ इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बढ़ी हुई लगती है और लोग जो है वो सहनी तौर पे भी एक स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाते हैं। तो इसके साथ अगर आपको आपके पेट के जो है लोअर साइड पे गैस्ट्रिक फील हो रही है और एक पेशेंट है वो हेल्दी भी है तो उसे गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, या राइट साइड पे होगा तो लाइकोपोडियम मेडिसन यहाँ पे यूज़ होगी। 200 में आप डेली की एक डोज या एक दिन छोड़ के देते हैं, इस प्रॉब्लम को सेटल कर देती है। लेकिन आपके स्टमक की खास उसी जगह पे पेन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो फिर लाइकोपोडियम यहाँ पे काम नहीं करेगी। यहाँ पे कार्बोवेज जो मेडिसन है उसका बहुत अच्छा काम है। तो जो लाइकोपोडियम है, हेल्दी लोग जैसे आपको बताया उनको गैस्ट्रिक का अक्सर मसला रहता है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अगर रेसिस्ट होती है तो वहाँ पे जो मेडिसन काम करेगी वो रेफरेंस है, वो बहुत अच्छी जो है उसको जो उसकी रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव करने में बहुत अच्छी मेडिसन है। लेकिन अगर पेशेंट वीक है, मतलब लाइकोपोडियम वाला हेल्दी होगा लेकिन एक वीक
पेशेंट है उसके पूरे पेट में गैस भरती है और खाना खाने के बाद, तो वहाँ पे चाइना 30 में आप उसे 3 टाइम दिन में यूज़ करवाते हैं तो वो इस प्रॉब्लम को भी सेटल कर देती है, क्योंकि उसके पीछे एक वीकनेस मौजूद है, एक वीक पेशेंट है, तो चाइना बेसिकली इसके साथ वीकनेस की भी मेडिसन है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का एच पाइलरी हेलिकोबैक्टर, ये पाइलरी जो एक बैक्टीरिया है, ये कैसे आता है स्टमक में कि हमारे जो खाने पीने की अशिया हैं अगर वो सही से साफ़ नहीं की गई, आपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोए, तो या आपने मार्केट में कुछ ऐसा खाया, तो उससे हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें ये ग्रोथ करता है और इंतहाई इसे ज़िद्दी बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि हमारे स्टमक का एक जो फंक्शन है नेचर ने रखा है कि हम खाना खाते हैं उसमें से बैक्टीरियाज को किल किया जाता है, तो इस पे जो है ये जो फंक्शन है असरअंदाज नहीं हो पाता और ये लाइनिंग में अपनी जगह बनाता है। ये काज क्या मतलब क्रिएट करेगा, इस पे बात करते हैं कि एक तो एसिडिटी जो तज़ाबियत होती है बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है, ये इसकी मौजूदगी में ज़्यादातर लोगों को ये मसला होता है। इसके बाद ये गैस्ट्रिक अल्सर और फिर कैंसर के जो केसेस सामने आए हैं स्टमक के, उसमें मोस्टली केसेस में ये पॉजिटिव जो है होता है। और इसको डायग्नोज़ कैसे किया जाता है, 2-3 इसके वेज़ हैं। एक तो आपके ब्लड टेस्ट में कोशिश की जाती है, या वो सबसे आसान है आपको पता है, या फिर स्टूल टेस्ट में भी ये आ जाता है। लेकिन अगर ये दोनों टेस्ट में नहीं आता तो इसका फिर एक ब्रेथ टेस्ट जो होता है उससे भी इसको डायग्नोज किया जाता है। लेकिन अगर उसमें भी आपको पॉजिटिव नहीं आता और काज क्रिएट हो रहे हैं और आप सेटल नहीं हो रहे, ये कजेटिव फैक्टर की जो मेडिसिन बताई हैं ये सेटल करती हैं लेकिन दोबारा से मसले बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका सबसे मेन जो टेस्ट है वो है एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। उसमें आपके जो है स्टमक की लाइनिंग से एक जो है उसका एक पीस लेके तो उसमें टेस्ट किया जाता है, तो उसमें पता चल जाता है। अच्छा, ये पता चल जाए तो इसका एलोपैथिक में ये ट्रीटमेंट है कि आपने 1-2 हफ्ते पहले तमाम मेडिसिन बंद कर देनी होती है, आपने कोई भी जो ये एंटीबायोटिक है वो नहीं लेनी होती, क्योंकि फिर आपका टेस्ट में ये नेगेटिव आ सकता है लेकिन इसकी मौजूदगी हो सकती है। तो उसमें भी 10 डेज़ टू 14 डेज़ 2 मुख्तलिफ जो एंटीबायोटिक हैं और एक जो एसिडिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन है वो दी जाती है। तो उससे फिर 3 माह बाद दोबारा टेस्ट लिया जाता है कि नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये तो अप्रोच है एलोपैथिक साइंस की, आर्टिफिशियल मेडिसिन्स की। लेकिन जो नैनो जो डिजिटल ये टेक्नोलॉजी है, सॉरी, तो इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो एच पाइलरी का नसोड जो है पाकिस्तान में मौजूद है और बहुत सी क्लिनिक में यूज़ हो रहा है और लोग क्योर हो रहे हैं। तो वही जो मियाज़्म की वीडियो में बात की थी, जब आपका मैज़मेटिक इशू वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस वो आ जाएगा, जब तक आप उसको कवर नहीं करेंगे तो आपकी जो जो भी काज है वो रिमूव नहीं हो सकता। ये जितनी मेडिसिन मैंने बताई हैं ये काम तो बहुत अच्छा करेंगी, लेकिन ये वक्ती करेंगी अगर आपको ये बैक्टीरिया पॉजिटिव है। लेकिन अगर बैक्टीरिया नहीं है तो ये आपको क्योर कर देंगी। तो अगर पॉजिटिव है तो आप उस नसोड की अपनी अपनी वही बात है, प्रैक्टिस है, 1 mg की एक डोज देते हैं, साथ के जो भी फैक्टर है या जो भी इशू हो रहा है, आपको एसिडिटी का है तो उस पर रुबिनिया या नेट्रमफास या एरस वार्स कोई मेडिसन आप सेलेक्ट करते हैं, गैस्ट्रिक है लाइकोपोडियम चाइना कार्बोवेज, ये मेडिसन आप उस प्रॉब्लम में देंगे तो इंशाल्लाह पेशेंट जो है वो क्योर हो जाएगा, कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। क्योंकि पहले तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये नहीं था, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है यूके से इंपोर्ट करवाया है हमारे वो सीनियर हैं उन्होंने, और उसके बाद इसका निचोड़ बनाया गया है। अब तो लोकल जो कंपनियां हैं पाकिस्तान की वो भी बना रही हैं और ये लोग क्योर हो रहे हैं। तो चलें, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।